स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका। इसको शॉर्ट फॉर्म है ईआर, इसको ईआर से प्रेजेंस भी करते हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया था। आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो अंतःपर्दवी जालिका के बारे में। देखिए, जो अंतःपर्दवी जालिका है उसकी जो खोज है वो की थी ई पोर्टर ने, यानी ई पोर्टर नामक जो वैज्ञानिक था उसने अंतःपर्दवी जालिका की खोज की थी। ठीक है, अब देखो ये होती क्या है। ईआर केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित होती है। ठीक है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक वाली झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य में उपस्थित होती है। फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की हो सकती है। किसके आधार पे? राइबोसोम के आधार पे। ठीक है, एक है एसईआर और एक है आरईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। अब बोलते किसके हैं वो देखो, यानी इस प्रकार की जो ईआर है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी इसकी सतह पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। इसके कारण इसकी जो सतह है वो क्या हो जाती है? चिकनी होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसका जो काम है, इसका फंक्शन है, एसईआर का फंक्शन क्या है कि जो एसईआर द्वारा है जो स्टेरॉइड्स है उसका सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंस नहीं है? राइबोसोम प्रेजेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपन देखते हैं आरईआर, या इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, इस प्रकार की जो ईआर है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सतह पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके कारण इसकी सतह क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आपको ये समझ में आया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम के आधार पे दो टाइप की है, एक है एसईआर और एक है आरईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, और आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब अपन देखते हैं इसके आगे। देखो ये क्या है? आरईआर है, इसके ऊपर ये राउंड शेप में क्या है? राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए क्या हो गई? खुरदरी हो गई। और इसका काम क्या है? आरईआर द्वारा यानी रफ एंडोप्लाज्मिक द्वारा प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। किसके द्वारा? आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब देखो जो ईआर है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत से भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है वो क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, इसको हिंदी में भी सिस्टर्नी ही बोलते हैं। अब देखो सिस्टर्नी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। यह चपटी संरचना होती है जो सामान्यतः इकाई झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, और ये क्या करती है? पदार्थों का संचय और उसका संश्लेषण या सिंथेसिस करती है। देखो ये चपटी स्ट्रक्चर है जो किसका पार्ट है? आरईआर का, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी इन सिस्टर्नी वेसाइल्स इनसे और ट्यूबुल्स इनसे मिलकर बनी होती है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या हो गई? सिस्टर्नी। नेक्स्ट क्या है? वेसिकल्स, यानी वेसिकल्स है। अब ये क्या है? ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, यानी जो वेसिकल्स हैं ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है और इस पर इकाई झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और ये पदार्थों का संचय और संश्लेषण करती है। नेक्स्ट है ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स यानी नलिका। ठीक है, यह नलिका रूपी साखित संरचना होती है और इस पर इकाई कला का आवरण पाया जाता है और ये पदार्थों का संचय और संश्लेषण करती है। ये आपको दिख रहा होगा, यानी ये जो तीन पार्ट हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, ये आपको याद रखने हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से पार्ट से मिलकर वो बनी होती है। तो आपको ये तीनों बताने हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ईआर या फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसके काम क्या है? पहला जो काम है वो क्या है? ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या है? सेल है, और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। ये क्या हो गई? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, और ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। तो इनके बीच में पाई जाती है। तो इसका मतलब अगर आरईआर यहाँ पे ईआर प्रेजेंट है, अंतःपर्दवी जालिका है, तो इससे क्या रहता है? इस कोशिका का जो आकार है वो क्या रहता है? मेंटेनेंस रहता है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये कोशिका को क्या प्रदान करती है? एक निश्चित आकार प्रदान करती है।
नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, ये कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण कर लेती है, यानी अंदर का जो कंकाल है वो उसका निर्माण ये कर लेती है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, यह है GERL या GERL कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। ये आपको मैं आगे समझाऊंगी कि GERL कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो GERL है उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन करती है, ER। फिर नेक्स्ट RER द्वारा प्रोटीन संश्लेषण, यानी रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा तो प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया जाता है, और जो SER है उसके द्वारा स्टेरॉइड्स व हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। ये है क्या, फंक्शन ऑफ ER। आई थिंक आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो आप पीछे से वीडियो दोबारा स्टार्ट करके आराम से समझिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।